नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल है और मैं एक फेको और रेटिना विशेषज्ञ हूँ। मेरा क्लिनिक आरोग्यम हेल्थ क्लिनिक के नाम से गवर्नर रोड मथुरा में स्थित है। हमारा एक प्रयास है कि आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी मरीज़ को अगर है तो उसका इलाज हम सफलतापूर्वक करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि मरीज़ों को उनकी बीमारी के बारे में जितना हो सके उनको उनके बारे में समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि जितना आप अपनी बीमारी को समझेंगे, जितना उसके लिए आप जागरूक होंगे, उतना ही आपके लिए और हमारे लिए उस बीमारी से लड़ना आसान हो जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर के, क्योंकि मथुरा में और ब्रज में आप देखते हैं कि मिठाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है लोगों को। तो यहाँ पे हर दूसरा मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित है। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके ब्लड शुगर में सिर्फ शुगर की मात्रा बढ़ने तक सीमित नहीं होती। इसके बहुत से दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे होते हैं, जो कि आपके दिमाग से लेके, आपके दिल से लेके, आपकी किडनी से लेकर के आपकी आँखों को भी प्रभावित करते हैं। तो आज मैं आपसे कैसे शुगर आपकी आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। जब भी किसी मरीज़ को शुगर की बीमारी 5 साल के ऊपर हो जाती है तो उसमें उसकी वजह से उसकी आँखों में कमज़ोरी आने की संभावना बढ़ जाती है। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ अगर शुगर सही से कंट्रोल नहीं है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक मरीज़ की शुगर 400-500 लेवल की है, दवा खाने के बाद भी कंट्रोल बहुत अच्छा पेशेंट का शुगर का नहीं हो पाता, ऐसे मरीज़ों में भी शुगर की वजह से पर्दे में कमज़ोरी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बार मरीज़ को शुगर डेवलप हो जाए तो काफ़ी हद तक देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स में समय के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की परेशानी, किडनी में कमज़ोरी आना, ये सब देखा जाता है। अगर मरीज़ में ये सब बीमारियां भी साथ जुड़ जाती हैं तो उससे आँखों की कमज़ोरी और बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा आपको इस तरह की तकलीफ़ है उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी का टेंडेंसी है कि आँखों में कमज़ोरी आए। मैं हमेशा मरीज़ों से कहती हूँ कि बीमारी को उस हद तक ना बढ़ने दो कि उसको ठीक करने में आपकी और हमारी मेहनत काम ना पाए। तो कभी भी इंतज़ार ना करें कि मुझे बहुत कम दिखने लग रहा है, अब बिल्कुल काम नहीं चल रहा है तो चलो अब आँखों की जांच कराने जाएं। हमेशा ये ध्यान रखें, सही टाइम पे अगर आप कोई कदम उठाते हैं, सही टाइम पे आप इलाज लेते हैं तो बहुत अच्छी संभावना होती है पर्दों को वापस अपनी स्थिति में लाने की और आपकी आँखों की रोशनी को बचाने की। बहुत मरीज़ ऐसे हैं एंड स्टेज में आते हैं, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब सब चीज़ें कर चुके हैं, शुगर अब कंट्रोल नहीं हो रही है, हर तरह का इलाज ले लिया, चलो अब दिखाने चलते हैं कि किसी ने बताया कि पर्दे की परेशानी है। तो ऐसे लेट स्टेजेस मरीज़ों का भी इलाज होता है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जितना आप उसमें ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके हिसाब से कितना हम एक्सपेक्ट करें कि पेशेंट का इम्प्रूवमेंट है, वो परसेंटेज कम हो जाता है। तो क्यों ना हम इस धारणा को बदलें और हम इंतज़ार ना करें चीज़ों को ख़राब होने का। हम टाइम पे जाएं, टाइम पे अपनी जांच करवाएं, डॉक्टर साहब की सलाह मानें और उस हिसाब से आप अपने पर्दों की नियमित रूप से जांच कराते रहें। ये तो बात हुई कि हमें कैसे शुगर के प्रति जागरूक रहना है। अब कुछ बातें कर लेते हैं कि शुगर आपकी आँखों को प्रभावित कैसे करता है। तो अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो शुगर आपके मोतियाबिंद पे भी प्रभाव करता है, जिससे आँखों का लेंस होता है। जब शुगर आपकी बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती है तो जो हमारे आँख के अंदर का फोकसिंग लेंस होता है उसका गर्थ भी कमता है, घटता है। उसकी वजह से भी आपका जो आप देखेंगे कई बार की रोशनी एकदम घटती बढ़ती है, इस तरह की मरीज़ों को परेशानी होती है। तो उस कंडीशन में हम हमेशा मरीज़ को कहते हैं कि अपना शुगर जो है कम से कम 2-3 महीने के लिए अच्छे से कंट्रोल करें, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें और उसके बाद ही फिर हम पेशेंट को, मरीज़ को चश्मा देने की सलाह देते हैं।
दूसरी तरफ के स्पेक्ट्रम में मरीज़ आते हैं जिनका शुगर की वजह से पर्दा ख़राब हो जाता है। और पर्दा ख़राब होने में क्या होगा कि पर्दे में सूजन आती है, पर्दे में ब्लीडिंग होती है, पर्दे में खून के धब्बे आते हैं, पर्दा फट जाता है, पर्दा सिकुड़ भी जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जो शुगर की बीमारी मरीज़ों की आंखों में इस तरह से दिखाई देती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना जल्दी आप इस बीमारी की तरफ जागरूक होंगे, जितना जल्दी आप दिखाएंगे अपने पर्दे को, उतनी ही अच्छे परसेंटेज आपकी रिकवरी की हो जाती है। जितना डिलेड आप होते हैं, इम्प्रूवमेंट तो होता है, बट जितना हमें चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस मात्रा में नहीं होता। तो इसलिए हमें टाइम पे दिखाना है, परेशानी हो ना हो, एक रेगुलर चेकअप पर्दे का कराना है, इसकी तरफ अपना रुझान करना है। तो मैं सारी जो मेरा कोशिश है, हम आरोग्य हेल्थ क्लिनिक की तरफ से हम यही चाहते हैं कि मरीज़ में एक जागरूकता पैदा की जाए, एक अवेयरनेस पैदा करी जाए बीमारी के बारे में, ताकि आप समझें कि अगर हम टाइम पे चीज़ों को करते हैं तो हमारे पास उस बीमारी से लड़ने का भरपूर समय होता है और हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते कि जहां से वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो आशा रहेगी कि मेरे स्टॉक से आपको डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप उसके बारे में कुछ जागरूक हुए होंगे और समय पे अपना इलाज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके अपने पर्दे की जांच कराएं। थैंक यू।